नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो हमारी नाटक इकाई है। नाटकों में हम देख रहे हैं सिंदूर की होली नामक नाटक, और इसका आज हम दूसरा अंक देखने वाले हैं। इस नाटक का आज हम दूसरा अंक देखने वाले हैं। पहला अंक हमने 2-3 वीडियो में पहला अंक देखा, और अब जो है दूसरा अंक यहाँ से प्रारंभ होता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो है नेट के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार नेट की एग्ज़ाम जो है वह ऑनलाइन होकर ऑफलाइन होने वाली है, पोएम आर सीट पर होने वाली है। तो एक अच्छी भी बात हो सकती है और एक बुरी भी बात हो सकती है। यह किसी के लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम अच्छी बात है, तो किसी के लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम यह बुरी बात है, एक कठिन बात है। तो जाने दो, जो भी है वो है। और कहाँ जाए तो इस बार जो नेट की एग्ज़ाम है वह सिर्फ 16 जून को सभी विषयों की एग्ज़ाम 16 जून को होने वाली है। 16 जून को सभी विषय की एग्ज़ाम होने वाली है, चाहे वो हिंदी हो या जितने जो भी एग्ज़ाम हो, हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, सभी विषयों की 16 जून को एग्ज़ाम होने वाली है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो कहाँ कहने का मतलब इतना है कि जैसे ही इस नेट जेआरएफ का हिंदी साहित्य से निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल से जुड़कर निःशुल्क अध्ययन कीजिए। इस पर जो भी नेट के पाठ्यक्रम की पूरी कहानियाँ हैं, वह पूरी कहानियाँ हमने अपलोड की है वीडियो रूप में। पूरे निबंध है, यूनिट 10 भी पढ़ाया हुआ है, उसके साथ ही कुछ उपन्यास भी है, और आप नाटक भी जारी है पढ़ाना। तो यह सिंदूर की होली नाटक का दूसरा अंक प्रारंभ होता है यहाँ से। तो देखते हैं। बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियाँ रखी, यानी बंगले का बरामदा है और बरामदे में आगे की ओर कुर्सियाँ रखी है। बीच में सामने की ओर एक आराम कुर्सी, यानी बीच में सामने की ओर आराम कुर्सी। और यह जो है पूरा जो नाटक है, पूरा 3 अंकों का नाटक है। और इसमें जो डिप्टी कलेक्टर साहब है मुरारी लाल, उसके ही बंगले के एक ही स्थान पर यह नाटक होता है। तो बीच में आराम कुर्सी है, उसके दोनों बगलों में होकर चाय काट की कुर्सियाँ वृत्ताकार रूप में रखी हुई है। संध्या हो रही है, यानी शाम हो रही है, रात हो रही है। मनोज शंकर बरामदे की बाई ओर के गोल कमरे से निकलता है, यानी मनोज शंकर जो है बरामदे में जो बाई ओर गोल कमरा है उससे निकलता है। सामने आकर बाहर की ओर देखता है, यानी सामने आकर बाहर देखता है। काशी मिल्क का कुर्ता और बंगाली बंगाली तौर पर दाई ओर से बाई ओर रेशमी चादर डाले हैं। धोती भी बंगाली ढंग की चुनकर नीचे की ओर लटकती हुई पहने हैं। पैर में पंजाबी जूता है। शरीर की गठन तो सुदृढ़ है, लेकिन उसकी आंखें नीचे को धंस रही है, जिससे उसकी चिंता का पता लगता है। वही खड़ा खड़ा बांसुरी बजाने लगता है। भीतर की ओर से मनोरमा का प्रवेश, यानी भीतर से मनोरमा का प्रवेश होता है, और आंगन में जो है मनोज शंकर जो है बरामदे में बांसुरी बजाने लगता है, एक चिंतामय इसमें। और फिर मनोरमा बरामदे में आकर, यानी मनोरमा बरामदे में आते हैं और आकर कहती है, मुझे भी सिखला दो मनोज शंकर, यानी मुझे भी बांसुरी बजाना सिखला दो मनोज शंकर। यह मनोरमा कहती है, यानी मनोज को मनोरमा क्या सिखाने के लिए कहती है, तो बांसुरी। घूमकर किस लिए, यानी मनोज शंकर कहते हैं कि किस लिए तुम्हें बांसुरी सीखनी है। मनोज शंकर, मनोरमा, जानते हो रात को मैं बहुत कम सो पाती हूँ, यानी रात को मैं बहुत कम सो पाती हूँ। दूसरों की नींद हराम करने में या दूसरों की नींद बिगाड़ने में ये मनोरमा उतार आई है, क्योंकि कहती है कि रात को मुझे बहुत कम नींद आती है। यदि बांसुरी बजाना सीख जाऊंगी तो रात को मैं बांसुरी बजाऊंगी और दूसरों की नींद तोड़ दूंगी। ये ऐसा एक कहने का भाव है, लेकिन सच में वह कहती है कि मुझे रात में बहुत कम नींद आती है, और जब भी मेरी नींद खुलेगी मैं बांसुरी बजाऊंगी और दूसरों की नींद खराब करेगी। फिर मनोज शंकर कहता है, लेकिन क्यों तुम्हें नींद कम आती है। मनोरमा, लेकिन क्यों। मनोरमा ही कहती कि लेकिन क्यों। मनोज शंकर, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम रात को न सोचो, कहाँ है कभी, यानी मैंने तो कभी नहीं कहा कि रात को तुम कम सो। फिर मनोरमा, मुझे नींद नहीं आती, गंभीर हो उठती है, यानी मनोरमा कहती कि मुझे नींद नहीं आती, इतना कहकर वह गंभीर होकर उठती है। फिर मनोज शंकर कहता है, अच्छा तो फिर बांसुरी बजाने से नींद आएगी।
नींद की दवा तो सुंदर सुंदर रही। यानी वह मनोज शंकर कहता है, क्या बांसुरी बजाने से तुम्हें नींद आ जाएगी या नींद आएगी? नींद की दवा तो सुंदर रही। यानी नींद की दवा तो सुंदर रही। यानी कहने का मतलब है कि मनोज शंकर का बांसुरी बजाने से नींद आती है तो यह नींद की एक दवा बन जाएगी बांसुरी। मनोरमा, नींद नहीं आएगी तो यूं यूं ही समय तो सुख से बीतेगा। यानी मनोरमा बांसुरी किस लिए सीखना चाहती है कि नींद न आती है तो बांसुरी बजाने से जो भी चिंता में या सोचने में समय बीत जाता है वह समय बांसुरी बजाने में बीत जाया करेगा। मनोज शंकर, लेकिन यह तुम कैसे जानती हो कि बांसुरी बजाने में सुख होता है? मेरा तो स्वास्थ्य इसी में बिगड़ गया, डॉक्टर गए। यानी वह मनोज शंकर कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि बांसुरी बजाने से सुख प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है? और मेरा तो स्वास्थ्य यानी मेरी जो शरीर स्वास्थ्य है बिगड़ गया है वह बांसुरी की वजह से, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। मनोरमा, प्रभी नहीं। यानी मनोरमा कहती कि यह नहीं हो सकता, कतई नहीं है। फिर मनोज शंकर, क्या कर रहे हैं? मनोरमा, कर क्या रहे हैं? देह दबा रहे। यानी मनोरमा देह दबा रहे करे। यहाँ का कुछ थोड़ा सा कट गया था, ये शब्द यहाँ से दिख नहीं रही थी, लेकिन यहाँ से मनोज शंकर कहता है देह दबा रहे हैं, मुस्कुराकर तुम भी तो। यानी मनोज शंकर कहता है कि देह दबा रहे हो, देह दबा रहे यानी शरीर दबा रहे हो तुम भी तो। मनोरमा, पर यहाँ समझ रहे रहे हो, चलकर देख लो। कभी सिर पर हाथ रखते हैं, कभी छाती पर, कभी बाह पर, कभी जांघ पर। मैं तो समझती हूँ कि वह खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी मनोरमा कहती है कि कभी वह परिहास समझकर कभी शरीर पर हाथ रखते, कभी हाथ पर हाथ रखते, कभी छाती पर, कभी जांघ पर, तो मैं यह खिलवाड़ समझ रहे हैं। मनोज शंकर, वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। यानी मनोज शंकर कहते हैं कि वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। मनोरमा धरती की ओर देखने लगती है। यानी मनोरमा जो है धरती की ओर देखने लगती है। एक क्यों इधर देखो? यानी मनोज मनोज शंकर कहती कि धरती की ओर क्यों देख रही हो, मेरी तरफ देखो। फिर मनोरमा कहती है गंभीर होकर, ठीक उसी तरह जिस तरह वे खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी ठीक इसी तरह मैं धरती पर देख रही हूँ जिस प्रकार वह खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज शंकर, नहीं, उसका खिलवाड़ घड़ी दो घड़ी, दिन दो दिन का है, लेकिन तुम्हारा तो शायद मेरे जीवन के साथ ही समाप्त होगा। उसका अंत तो मेरा अंत है ना। यानी मनोज शंकर कहता है कि जो एक हृदय का जो भाव है मनोज शंकर का और मनोरमा के हृदय में जो भाव है वह मनोज शंकर जो है कहीं ना कहीं पहचान लेता है। और ये सच में वास्तविक ऐसा चित्र यदि सामने आता है या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो एक बहुत रमणीय मन के भाव होते हैं। मनोज शंकर कहता है नहीं, उसका खिलवाड़ यानी उसका जो खिलवाड़ है ये वह कहीं घड़ी दो पल का है, कुछ पल का है, कुछ दिन का है, कुछ घंटों का है, लेकिन तुम्हारा जो खिलवाड़ है वह मेरे जीवन के साथ ही समाप्त होगा। यानी जीवन भर तक तुम्हारा जो खिलवाड़ है वह होगा और इस खिलवाड़ का अंत मेरे समाप्त होने तक ही हो जाएगा। फिर मनोरमा कहती है अभी केवल 2 महीने हुए तुमने मुझे देखा है जी। यानी मनोरमा कहती कि अभी केवल 2 महीने, केवल 60 दिन हुए हैं, तुमने मुझे देखा है। मनोज शंकर, तो बस 2 ही महीने से यह खिलवाड़ भी प्रारंभ कर रखा है तुमने। यानी मनोज शंकर कहता है कि 2 ही महीने हुए हैं और 2 महीनों से ही तुमने यह खिलवाड़ रखा किया है। मनोरमा, मैंने? यानी मनोरमा कहती कि मैंने किया है, प्रश्नार्थक प्रश्न कहती है। मनोज शंकर कहता है हाँ तुमने। यानी मनोज शंकर कहते हैं कि हाँ तुमने ही खिलवाड़ किया है। मनोज शंकर कहता है यदि मैं सीधे शब्दों से कह दूँ कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारी हृदय को चोट पहुँचेगी, लेकिन मैं यह चाहती नहीं। मैंने तुम्हारे साथ किस तरह का खिलवाड़ नहीं किया। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव मैं करती हूँ, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वह तो भयंकर है। यानी मनोरमा कहती कि मैंने जिस भावना से तुम्हें देखा है या जिस अनुभव से या जिस प्रकार देखा है, खिलवाड़ किया है, उससे जो आत्मीयता उत्पन्न हुई है तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में, वह आत्मीयता है, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वह एक भयंकर है। ऐसा मनोरमा मनोज शंकर को कहती है। मनोज शंकर कहता है भयंकर है? क्या भयंकर है? ऐसा वो कहता है।
मनोरमा: भयंकर है, भयंकर। चंद्रकला उस लड़के पर इतनी रिक्त गई कि उसके लिए बीमार पड़ गई। यानी मनोरमा कहती कि चंद्रकला उसके प्रति इतनी आत्मीयता उत्पन्न हो गई कि एक लड़के की उस लड़के की इसमें वह बीमार हो गई। हम लोगों को अपने से महान होना है मनोज। यानी मनोरमा मनोज को कहती कि हम लोगों को हम खुद से महान होना है मनोज। तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे। यानी जो मुरारी लाल है वह भी मनोरमा से प्रेम करने लगा है। तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। फिर गंभीर हो जाता है। दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एकाएक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं। ज्ञान के लिए वहाँ शेल मात्रा भी जगह नहीं है। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। यानी वह कहती है, कितना एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वाक्य है। पुरुष के मन में जो प्रेम की लालसा, जो चाहे तो मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा क्योंकि समय कम है। क्योंकि वह कहती है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ, तुम्हारे साहब भी, यानी जो मुरारीलाल है वह भी मुझसे प्रेम करने लगा। और जैसे उसका एक दृष्टांत बताते हो, दशाश्वमेध घाट पर इतने भिक्षुक एक जगह आ गए हैं भिक्षा मांगने वाले, कि वह एक दूसरे का भीख लेने में वह एक दूसरे से जो भी देते हैं लोग वह लेने में वह एक स्पर्धा कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं। और इसमें में इन द्वंद्वों में मुझे मिलना चाहिए, इसी भाव से जो है वह सभी लोग जो है भूखे रहते हैं। किसी को पेट भर अन्न नहीं मिलता। किस लिए? क्योंकि वह भिक्षुकों में एक टुकड़े में वह के लिए एक टुकड़े के लिए एक टुकड़ा पाने के लिए कोई देता है तो वह सबसे प्रथम मुझे चाहिए ऐसे करते वह दे दो कहते हाथ सामने करते होंगे या करते होंगे, भीड़ करते होंगे। तो इसी में से जो है सभी जो है भूखे मर रहे हैं, किसी को पेट भर अन्न नहीं मिल रहा है। फिर ज्ञान के लिए वहाँ शेल मात्र ही भी जगह नहीं है। यानी वहाँ पर एक कुछ जगह ही नहीं है। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है यह पुरुष जाति। यानी उन भिक्षुकों की तरह ही यह पुरुष जाति हो गई है। स्त्री देखी नहीं कि उटपटांगे हरकतें करने लगे, उसके सामने प्रेम का प्रस्ताव करने लगे, उसी भिक्षुकों की तरह यह पुरुष जाति हो गई है। तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। गंभीर होकर दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एकाएक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं। ज्ञान के लिए वहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं है। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। मनोज शंकर उसकी ओर उद्ग्रीक होकर देखने लगता है। इस तरह क्यों देख रहे हो? फिर मनोरमा कहती कि इस तरह क्यों देख रहे हो मनोज शंकर को? फिर कुछ सोचकर, मैं विधवा हूँ। इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ तब भी मैं किसकी बनूँ, तुम्हारी या डिप्टी साहब की? यानी वह कहती है कि मैं विधवा हूँ, यदि इस द्वंद्व को मैं यदि छुपा लूँ तो मैं किसकी बनूंगी, तुम्हारी या मनोज शंकर की बनूंगी या मुरारीलाल की डिप्टी साहब की? जहाँ तक मेरी बात रही, मैं तो उन्हें जी भर घृणा करना चाहती हूँ और तुम्हें जी भर के प्रेम, अगर तुम मेरे प्रेम का अर्थ समझ सको, मुझे इसका अवसर दो। यानी मनोरमा कहती है कि मैं जो डिप्टी साहब है, जो मुरारी लाल है, उससे मैं घृणा करती हूँ और मैं तुम्हें जी भर के प्रेम करना चाहती हूँ, लेकिन यदि तुम अवसर दे दो, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूँगी। यानी मनोरमा कहती है मनोज से कि मैं तुम्हें अपना दूल्हा नहीं बना सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन प्रेमी बना सकती हूँ, प्रेम कर सकती हूँ। कल मैं अवश्य चली जाऊँगी, इसका उत्तर तुम्हें आज देना होगा। यानी मैं कल अवश्य चली जाऊँगी लेकिन इसका उत्तर तुम्हें आज देना होगा। क्या प्रेमी बनकर तुम मेरे साथ रहना स्वीकार करोगे? फिर मनोज शंकर कुछ कहना चाहता है, यानी मनोज शंकर कुछ कहना चाहता है। फिर उतने में मनोरमा कहती कि ठहरो, इसका उत्तर इतना आसान नहीं है कि तुम इसी क्षण दे सको। यानी मनोरमा मनोज शंकर से कहती कि इसका उत्तर तुम अभी नहीं दे सकते, कि इतना आसान नहीं कि तुम कुछ क्षण में कुछ पल में दे सकोगे। फिर मनोज शंकर कहता है, चुटकी से उसकी बाहों के घूमे हुए बाल पकड़कर खींच लूँ, रस बह जाए आत्मा का। यानी वह मनोज शंकर कहता है कि चुटकी से जो बाल पकड़कर खींच लूँ, रस बह जाए आत्मा का। मनोरमा, आंखें फोड़ने पर भी नहीं जी, आंखों से पूछो लंगड़ों और उनसे पूछो जिनका शरीर गल रहा है, आत्मा का रस तुम्हें उनके पास मिलेगा। घृणा न रहे, बस प्रेम तुम्हारा है।
यानी वह कहती है, मनोज शंकर कहता है कि बाल खींचूंगा तो आत्मा से प्राण निकल जाएंगे, आत्मा का रस निकल जाएगा। लेकिन मनोरमा कहती है कि आंखें फोड़ने पर भी नहीं जी, यानी आंखें फोड़ने पर भी आत्मा से प्राण, आत्मा का रस नहीं निकल सकता। आंधों से पूछो, लंगड़ों से पूछो, यानी जो अपाहिज है उनसे पूछो कि जिसका शरीर गल रहा है, यानी जो अपाहिज है उससे पूछो कि शरीर गल रहा है, आत्मा का रस तुम्हें उसके पास मिलेगा, यानी आत्मा का रस लूलों के पास मिलेगा, अंधों के पास मिलेगा। घृणा न रहे, बस प्रेम तुम्हारा है। मनोज शंकर, ऊह ऊह जाने दो, मैं नहीं समझूंगा, यानी मनोज शंकर कहता है कि जाने दो, मैं नहीं समझूंगा। मनोरमा, च आज नहीं समझा तो फिर चंद्रकला की तरह तुम्हारे लिए भी कोई नहीं, कोई आशा नहीं। यानी मनोरमा कहती है कि मनोज शंकर से, तुम आज नहीं समझ पाए तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे, चंद्रकला की तरह तुम भी एक त्रासद में, एक समस्या में जीवन काटते रहोगे। फिर मनोज शंकर बांसुरी बजाने लगता है। मनोरमा थोड़ी देर तक उसकी ओर देखने लगती है, यानी फिर मनोज शंकर बांसुरी बजाने लगता है और मनोरमा कुछ थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखने लगती है। और फिर वह मनोरमा कहती है मनोज शंकर से कि नहीं मानोगे। मनोज शंकर, इसमें भी बुराई है, यानी इसमें भी बुराई है, कहता है। मनोरमा, इसमें एक प्रकार का विष, एक प्रकार का नशा है, यानी इसमें एक प्रकार का विष है, एक प्रकार का नशा है। एक बार यदि वह उस नशे में उतर जाए तो उतरता ही जाता है इंसान। मनोज शंकर, मैं तो अब बिना इसके जी नहीं सकता, यानी मनोज शंकर कहता है कि मैं अब बिना इसके जी नहीं सकता, यानी प्रेम एक नशा है। मनोज शंकर, विषाद का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई ले लेकर जीना अच्छा नहीं है जी। यानी मनोरमा जो है मनोज शंकर से कहती कि विषाद का स्वर न बजाकर, यानी दुख का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाओ, आनंद की धुन बजाओ। सुई ने लेकर जीना अच्छा नहीं, यानी सुई यानी कहने का मतलब जो है दुख लेकर जीना अच्छा नहीं है। मनोज शंकर, नहीं आनंद है भी या यो ही, यानी मनोज शंकर कहता है कि यही आनंद है मेरे लिए, यो ही। मनोरमा, कहाँ आनंद नहीं है, चित्तवृत्ति का निरोध योग है और यही आनंद है। जो चाहते हो वह न चाहो, आनंद तुम्हारा है और तुम हो आनंद के। यानी मनोरमा कितना महत्वपूर्ण है कि यह संवाद कहती है, देखिए कहाँ आनंद नहीं है, यानी कहाँ जाए तो खुशी कहाँ पर नहीं है। चित्तवृत्ति का निरोध योग, यानी देखा जाए तो हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु में सुख है, शांति है, समृद्धि है। आनंद कहाँ नहीं है, तुम आनंद के हो जाओ, आनंद तुम्हारा हो जाएगा। फिर मनोज शंकर कहता है, मैं तो जीना भी नहीं चाहता, यानी मनोज शंकर कहता है कि मैं तो जीना भी नहीं चाहता। फिर मनोरमा कहती है, तब मरना चाहते हो, यही ना, मरना न चाहो जीवन तुम्हारा। यानी मनोरमा कहती है कि जीना नहीं चाहते हो तो फिर मरना चाहते हो, फिर मरना न चाहो, यानी तुम्हें खुद को समाप्त करना मत सोचो, क्योंकि जीवन तुम्हारा है। फिर मनोज शंकर कहता है, तुम्हें समझ लेना कठिन है, यानी मनोज शंकर कहता है कि तुम्हें समझ लेना कठिन है। फिर यहाँ से यानी दूसरे दृश्य में मनोरमा और मनोज शंकर का ही संवाद है। मनोरमा, डिप्टी साहब के लिए अभी मैं समस्या हूँ और तुम्हारे लिए भी, मैं क्या करूँ। जिसके 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 किसके किसके लिए रोऊं, अपने लिए, तुम्हारे लिए, साहब के लिए, अथवा चंद्रकला के लिए। चंद्रकला की दवा के लिए डॉक्टर आए हैं, हम मरीजों की दवा कौन करेगा। चंद्रकला का रोग असाध्य है, लेकिन हम तीनों का तो संगा तक हो गया है। यानी वह मनोरमा कहती है कि डिप्टी साहब के लिए भी मैं समस्या हूँ। मनोरमा कहती है कि मैं डिप्टी साहब के लिए भी एक समस्या हूँ, तुम्हारे लिए भी मैं एक समस्या हूँ, मैं क्या करूँ। जिसके लिए रोऊँ, यानी किसके लिए रोऊँ, मैं सभी के लिए समस्या हूँ। अपने लिए रोऊँ या तुम्हारे लिए रोऊँ, या तुम्हारे साहब यानी मुरारीलाल के लिए रोऊँ, या चंद्रकला के लिए मैं रोऊँ। चंद्रकला की दवा के लिए डॉक्टर आए हैं, यानी चंद्रकला को दवा देने के लिए डॉक्टर आए, लेकिन हमारे हमारे हम जो दिल के मरीज है उसकी दवा कौन दे सकता है। यह मनोरमा का कथन है। मनोज शंकर, मेरा रोग तो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मैं जान न जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। यानी मनोज शंकर कहता है कि मेरा रोग तो ऐसा है जब तक मैं जान न सकूं कि मेरे पिता ने आत्महत्या क्यों की।
तब मेरा रोग मिट सकेगा। फिर मनोरमा कहती है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ साथ ही इसका भी विकास हुआ। यानी यह पुरुष का रोग स्त्री और स्त्री का रोग पुरुष है। यह रोग, इस रोग का विकास जो है मनुष्य के विकास के साथ साथ भी हुआ है। हाँ, पहले किसकी कुछ विशेष अवस्था थी, लेकिन अब तो इस रोग का आक्रमण सभी अवस्थाओं में हो जाता है। यानी पहले यह जो रोग था यह एक विशिष्ट अवस्था में होता था, लेकिन अब जो है हर एक अवस्था में, कभी किसी भी अवस्था में होता है। इस चिंतन रोग के साथ तुम्हारा एक और रोग है, मैं समझती हूँ कि, यानी इस चिंतन रोग के साथ साथ तुम्हारा और एक रोग है, उस रोग को मैं समझती हूँ। यानी यहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है कथन है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही साथ इसका भी विकास होता हुआ। यहाँ से पूछेगा मेरे ख्याल से, यह रोग तो मनुष्यता का यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही साथ इसका भी विकास हुआ। यहाँ से पूछेगा और कहेगा कि यह जो कथन है किस नाटक का है या किस पात्र का है। तो यह कथन जो है यह सिंदूर की होली नामक नाटक का मनोरमा द्वारा मनोज शंकर से कहती है। मनोरमा मनोज शंकर से कहती है। किसके बीच में यह संवाद है, किसका किसके लिए संवाद है? तो मनोरमा का मनोज शंकर के लिए संवाद है, याद रखिए। फिर मनोज शंकर, ये सब का मतलब यही कि तुम मुझे अपने से दूर हटा देना चाहती हो। यानी मनोज शंकर कहता है कि इन सभी का जो मतलब है, इन सभी का मतलब यह है कि तुम मुझसे दूर हटना चाहती हो। मनोरमा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध दूं और अपने साथ ही तुम्हें भी ले डूबूं। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर ही नहीं रिक्त गए हो और तुमने मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ या लो। यानी वह मनोरमा कहती है कि मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ संसार के महासागर में उतरना चाहती हूँ, मेरे आंचल, लेकिन ऐसा करने से मेरे आंचल से तुम्हारा गला घोट दूँ या तुम्हारा गला बांध दूँ, ऐसा हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हें भी मैं डूब कर मर जाऊंगी, ऐसा हो जाएगा। अगर तुम सचमुच मेरे साथ शरीर की नहीं लिखती गए हो, तुम मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा समझ लेते हो, तो हाथ बढ़ाओ और मेरा हाथ थाम लो। अपना हाथ बढ़ाती है, यानी मनोरमा अपना हाथ बढ़ाती है मनोज शंकर की ओर। पकड़ लो मनोज शंकर, यानी हाथ बढ़ाती है। फिर मनोज शंकर जो है मंत्र मुग्ध की तरह इसका हाथ पकड़ लेता है, यानी मनोज शंकर मनोरमा का हाथ पकड़ लेता है। तुम बांसुरी बजाओ, मैं चित्र बनाऊंगी कुछ सोचकर। यानी मनोरमा कहती कि तुम बांसुरी बजाओ, मैं चित्र बनाऊंगी। फिर कुछ सोचकर, मैं विधवा हूँ और तुमको भी विदुर होना होगा। यानी वह मनोज शंकर को मनोरमा कहती कि मैं विधवा हूँ और तुमको भी विदुर होना चाहिए। विदुर इस शब्द का अर्थ ये होता है कि जिसकी पत्नी मर गई है उसको विदुर कहा जाता है। और इस प्रकार हमारा सम्मेलन आज एक जीवन का नहीं, अनेक जीवन का हो गया। फिर मनोज शंकर चिंतित होकर दूर पर आकाश की ओर देखने लगता है। यानी मनोज शंकर चिंतित हो जाता है और दूर आकाश की तरफ देखने लगता है। मनोरमा उसका कंधा पकड़कर उसे जोर से हिला देती है। चिंता नहीं, नहीं, नहीं चिंता। यानी वह दूर आकाश तक स्तब्ध होकर मनोज शंकर देखने लगता है। फिर वह मनोरमा उसको हिलाती है और वह नई जगत में नहीं देखना चाहिए। हंस दो जीवन पर, जगत पर तुम हंस दो। फिर मुरारीलाल का प्रवेश होता है। यानी बनावटों के स्वर में मुरारीलाल बोलते हैं, तुम लोगों ने तो यहाँ नाटक घर बना दिया। यानी मुरारीलाल कहता है मनोज शंकर और मनोरमा से कि तुम लोगों ने मेरे घर को नाटक घर बना रखा है।
फिर मनोरमा कमरे के भीतर जाकर खड़ी हो जाती है, यानी मनोरमा तुरंत कमरे के भीतर जाती है और खड़ी हो जाती है। मुरारीलाल बरामदे में निकलकर आराम कुर्सी पर बैठते हैं, यानी मुरारीलाल जो है बरामदे में आकर आराम कुर्सी पर बैठते हैं। उसके चेहरे पर अस्वाभाविक उद्वेग है, यानी उसके चेहरे पर अस्वाभाविक उद्वेग है। फिर मनोज शंकर, क्या कहा आपने? यानी मनोज शंकर मुरारीलाल से कहता है कि क्या कहा आपने? मुरारीलाल, यही कि तुम लोगों ने यहाँ नाटक घर बना लिया है। यानी मुरारीलाल कहता है कि यही कहा कि तुम लोगों ने मेरे घर को या इस घर को नाटक घर बना रखा है। मनोज शंकर, शायद आप अभी नाटक देख कर आ रहे हैं, उसी भावना से आपको भ्रम हो गया है। यानी मनोज शंकर कहता है मुरारीलाल से कि मुझे लगता है कि आप शायद नाटक देख कर आ रहे हो और वो नाटक समाप्त हुआ और आप आ गए हो। शायद आप नाटक की भावना से ही आपको भ्रम हो रहा है कि इस घर में भी नाटक चल रहा है। मुरारीलाल, मैं नाटक देखकर आ रहा हूँ। यानी मुरारीलाल कहता है कि हाँ, मैं नाटक देखकर आ रहा हूँ। मनोज शंकर रुके स्वर में, संभवतः कहाँ और क्या था? वहाँ और क्या था? यानी मनोज शंकर कहता है कि आपने देखा है नाटक, तो वहाँ और क्या था? मुरारीलाल, मैं नाटक देखकर आ रहा हूँ जी। चंद्रकला को धुक धुकी बंद हुआ चाहती है। यानी मुरारीलाल कहता है कि मैं नाटक देखकर आ रहा हूँ, चंद्रकला की जो धुकधुकी है वह बंद होना चाहती है, यानी उसकी जो धड़कन है, हृदय है, वह बंद होना चाहती है। मनोज शंकर हंसता हुआ, यानी मनोज शंकर हंसता है हा हा करके, आप भी तो रहते रहते सपना देखने लगते हैं। यानी मनोज शंकर कहता है कि मुरारीलाल से कि हंसकर कि आप तो है, मुझे लगता है कि आप भी रहते रहते सपना देखने लगते हो। मुरारीलाल, इस बार तो तुमने जैसे शिक्षा और संस्कार सबसे असहयोग कर लिया है, तुम तो ऐसे नहीं थे। यानी मुरारीलाल कहते कि तुम बिल्कुल बदल चुके हो, तुमने शिक्षा और संस्कार सब कुछ छोड़कर तुम आगे बढ़ गए हो। मनोज शंकर, अभी मेरा विकास हो रहा है। यानी मनोज शंकर कहता है कि अभी तो मेरा विकास हो रहा है। मुरारीलाल, डॉक्टर साहब को पता नहीं चल रहा है, उनको संदेह है कोई रोग का साफ लक्षण नहीं देख पड़ता है। वे डर रहे हैं कहीं हृदय की गति न बंद हो जाए। तुम तो उसे देखने भी नहीं गए और वहाँ, यानी यहाँ पर चंद्रकला का जो है वह कौन सा रोग हुआ है वह डॉक्टर को भी पता नहीं है, कौन से रोग का लक्षण, कौन से बीमारी का लक्षण है यह भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन डॉक्टर घबरा रहे हैं कि कहीं उसका हृदय ही बंद हो न जाए। लेकिन चंद्रकला जो है, चंद्रकला को कौन सा रोग हुआ है यह मनोज शंकर अच्छी तरह से जानता है। मेरे ख्याल से मुरारीलाल भी जानता है और जो मनोरमा है वह भी जानती है। और मुरारीलाल कहती कि तुम तो उसे देखने भी नहीं गए हो चंद्रकला को। मनोज शंकर, मैं गया था 10 मिनट से अधिक उसके पैताने, यानी वह मनोज शंकर कहता है कि मैं गया था चंद्रकला के पास, 10 मिनट से अधिक उसके पैरों के पास मैं खड़ा था, खड़ा रहा। उसने एक बार मेरी ओर देखा, फिर सिर के ऊपर तकिया रख कर करवट ले गई। यानी मैं 10 मिनट तक उसके पैरों के पास खड़ा था, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और फिर करवट लेकर, तकिया लेकर, सिरहाने तकिया लेकर करवट बदल ली। मैं उसके इस व्यवहार को अपना अपमान क्यों समझूं? यानी मनोज शंकर कहते हैं कि मैं उसके व्यवहार को अपना अपमान, खुद का अपमान क्यों समझूं? आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ है? यानी जो आत्मघात, जिसका पिता आत्मघाती है उसके पुत्र के लिए सम्मान कहाँ है इस समाज में? फिर हो उठ जाता है। मुरारीलाल कमरे की ओर घूमकर, यानी मुरारीलाल कमरे की ओर देखता है, तुम्हारे पति को मरे कितने वर्ष हुए? यानी मुरारीलाल मनोरमा से कहता है कि तुम्हारे पति को मरे कितने वर्ष हुए? फिर वही से, यानी कमरे से ही, दूर से ही मनोरमा कहती है, मैंने उन्हें देखा नहीं था, विवाह की कोई अभी स्मृति मेरे पास नहीं थी। यानी ये मनोरमा जब 8 वर्ष की थी उस समय में बाल विवाह हुआ जाता था। वह 8 वर्ष की थी और वह कहती कि मैंने मेरे पति को देखा नहीं और मुझे विवाह की कोई याद या कोई स्मृति भी याद नहीं है। मुरारीलाल, हम सभी लोग दुखी है। यानी मुरारीलाल कहती कि हम सभी लोग जो है दुखी है। मनोरमा, मुझे कोई दुख नहीं है। यानी मनोरमा कहती कि मुझे कोई दुख नहीं है, आप सभी दुख है तो। मुरारीलाल, तुम स्त्री होकर यह कर रही हो, यानी तुम एक स्त्री होकर यह कर रही हो कि तुम्हें कोई दुख नहीं। यानी किसका कहने का मतलब है मुरारीलाल का कि स्त्री का जीवन जो है हमेशा दुख के लिए ही होता है। फिर मनोरमा, पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं करते, अ, कभी नहीं न करते, इसलिए यह बात स्त्री ही कह भी सकेगी। और दूसरे, मेरा जीवन पिताजी की चांदनी की तरह हास्य की
हंस की तरह श्वेत दाढ़ी और मूंछ की छाया में रंग और कमल के साथ बीता है। मुझे उस तरह के किसी अभाव का अनुभव हुआ ही नहीं, जो मिला नहीं। उसका चला जाना, उसका सुख क्या है और दुख क्या है, यानी उस पति के मरने का या पति के चले जाने का कोई दुख नहीं, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है, विवाह या संसार कभी अनुभव ही नहीं किया। फिर मुरारीलाल कहती, कुछ सोचकर तुमने रजनीकांत का चित्र अपनी तबीयत से बनाया था। यानी वह मनोरमा किसका चित्र बनाती है, तो चंद्रकला का। मेरे ख्याल से जो पहले दृश्य में, पहले अंक में चंद्रकला और मनोरमा एक दूसरे जो चित्र की बात करते हैं, वह शायद यही चित्र था रजनीकांत का। मनोरमा कौन सा चित्र बनाती है, तो रजनीकांत का चित्र बनाती है, याद रखिए। फिर मनोरमा, रेखा चित्र तो मैंने स्वयं बना लिया। मेरा विचार था यहाँ से चले जाने पर उसमें रंग भरूंगी, लेकिन चंद्रकला ने मुझे बहुत मजबूर कर उसे पूरा कराया है। यानी मनोरमा कहती कि यहाँ से चला जाने के बाद मैं चित्र में रंग भरना चाहती हूँ यहाँ से जाने के बाद, लेकिन चंद्रकला ने मुझे विवश किया और यहीं पर वह चित्र पूरा करने पर विवश किया और मैं यही रुककर चित्र पूरा किया। फिर मुरारीलाल कहता है, चंद्रकला ने मुझे उसके आहत होने का बड़ा दुख है। मेरा हृदय जानता है या भगवान जानते हैं, यानी उसके दुख का कारण क्या है, मेरा हृदय ने जानते हैं या भगवान जानते हैं। फिर मनोज शंकर कहता है, और उसी दुख में चंद्रकला बीमार पड़ी है, यानी उसी दुख में चंद्रकला जो है बीमार पड़ी है। आप जानते हैं मैं मनुष्य की कमजोरियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसलिए मैं उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ। यानी यह मनोज शंकर का कथन है। और मनोज शंकर कहता है कि मैं कितना निष्ठुर हूँ, मानव के मन को कमजोरियों को कितना एक आलोचक हूँ, मानव मनुष्य के कमजोरियों को दिखाने वाला, कमजोरियों का मैं बोलने वाला एक आलोचक हूँ, और इसलिए मैं बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ चंद्रकला के। मुरारीलाल, लेकिन मैं तो समझता हूँ। एकाएक चुप हो जाता है, यानी मुरारीलाल कहता है कि मैं तो समझता हूँ, ऐसा कहकर वो एकाएक चुप हो जाता है। फिर मनोज शंकर, आपने देखा नहीं, यहाँ जब उसकी लाश लाकर रखी गई, वह किस तरह उसकी ओर आकर देखने लगी और किस तरह मुंह में रुमाल डालकर भाग गई। यहाँ ठहरती तो रो पड़ती। यानी वो मनोज शंकर कहता है कि आपने देखा नहीं, यहाँ जब उसकी लाश आ जाएगी और उस लाश की तरफ देखकर वह मुंह में रुमाल डालकर किस प्रकार भाग गई, वह ठहरती तो, या वह उस लाश के पास रुकती तो रो पड़ती। फिर मुरारीलाल गहरी सांस लेता है। उसका हृदय बहुत कोमल है। मनोज उसका घाव देखकर घबरा उठी। उसी घबराहट में उसने तुम्हारा ख्याल नहीं किया, नहीं तो जिस दिन तुम्हारा पत्र मिला था उस दिन वह घबरा उठी थी। यानी मुरारीलाल कहता है कि उस लाश का घाव देखकर वह घबरा गई और घबरा कर यहाँ से चली गई, इसलिए तुमने चंद्रकला ने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह तुम्हारा जब पत्र मिला तो उस दिन वह बहुत घबरा गई मतलब घबरा गई। मनोज शंकर, संभव है मेरे कल्याण की भावना उसके हृदय में है, लेकिन, यानी मनोज शंकर कहता है कि यह बात संभव है कि चंद्रकला के हृदय में मेरे विकास की, मेरे कल्याण की भावना है उसके हृदय में। मुरारीलाल, सहम कर, लेकिन क्या, यानी मुरारीलाल कहता है कि लेकिन क्या। मनोज शंकर, जाने दीजिए कुछ नहीं, यानी मनोज शंकर कहता है कि जाने दीजिए कुछ नहीं। मुरारीलाल, नहीं नहीं कहो तो, यानी मुरारीलाल कहता है कि नहीं नहीं कहो। मनोज शंकर, वह बात आपसे कही नहीं जा सकती। दो डग आगे बढ़कर बाहर देखने लगता है। यानी वह, मनोज शंकर कहता है कि वह बात आपसे कही नहीं जा सकती, ऐसा कहकर वह आगे देखने लगता है। मुरारीलाल, लेकिन मैं तो उससे अधिक तुम्ही को असावधान पा रहा हूँ। यानी वह कहता है, मुरारीलाल, मैं उससे अधिक तुम्हें ही अवसाधन पाता हूँ। मनोरमा, डॉक्टर साहब को यहाँ तो भेजो। यानी मुरारीलाल कहता है मनोरमा से कि डॉक्टर साहब को यहाँ तो भेजो। फिर मनोरमा का प्रस्थान, यानी मनोरमा जाती है। और मनोज शंकर, मैं असावधान हूँ, यानी मैं असावधान हूँ, यानी मैं सावधान नहीं हूँ, यानी सतर्क नहीं हूँ। फिर मुरारीलाल, हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी भविष्य की आशा क्या है। मैं तुम दोनों को किस रूप में देखना चाहता हूँ। यानी मुरारीलाल कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी भविष्य की आशा क्या है, यानी मैं भविष्य में क्या चाहता हूँ, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। और मैं तुम दोनों को भविष्य में किस रूप में देखना चाहता हूँ, यह भी तुम जानते हो मनोज शंकर।
फिर मनोज शंकर कहते हैं, वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन केवल आपके चाहने से वह पूरा तो नहीं हो जाएगा। यानी मनोज शंकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम भविष्य में कौन सी आशा चाहते हो और हम दोनों को किस रूप में देखना चाहते हो, यह मैं जानता हूँ। वह पूरा तो नहीं हो जाएगा, यानी वह आपकी आशा जो है पूरी तो नहीं हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है कि इसका ध्यान भी तो आपको रखना होगा। यानी हम दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है, कितनी दूरी पर खड़े हैं, यह इसका भी विचार आपको करना चाहिए। फिर मुरारीलाल कहता है, लेकिन यह दूरी तुम्हारी हो, बनाई हुई हो तो। यानी मुरारीलाल कहता है कि लेकिन यह दूरी तुमने बनाई हुई हो तो। फिर मनोज शंकर, नहीं, मैंने इस दूरी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन मुझे इसका अधिकार भी तो है। अगर मैं अपने अपने लिए यही उपयोगी समझूंगा। यानी वह मनोज शंकर कहता है कि मैंने इस दूरी के लिए कोई काम नहीं किया कि वह दूरी अधिक बन जाए, लेकिन मुझे इसका अधिकार भी तो है। अगर इसलिए आपने इसका उपयोग क्या समझो, यानी यह मेरे लिए उपयोगी यही है, दूरी ही उपयोगी है मुरारीलाल, तो इसे मैं अपना और तुम्हारा दोनों का दुर्भाग्य समझूंगा। यानी मुरारीलाल कहता है कि इसमें मैं खुद का, मेरा और अपना, तुम्हारा और मेरा खुद का दोनों का ही दुर्भाग्य समझूंगा। अभी जो तुमने इस विधवा का हाथ पकड़ा था, इसका अर्थ क्या है? यानी मुरारीलाल कहता है कि अभी जो मनोरमा का तुमने हाथ पकड़ा था मनोज शंकर, इसका मैं अर्थ क्या समझूंगा। यानी यहाँ पर मुरारीलाल का दुर्भाग्य क्या है, क्योंकि वह चंद्रकला जो है मुरारीलाल की बेटी है। फिर वह कहता है कि मनोरमा का हाथ तुमने क्यों पकड़ा था, इसका अर्थ मैं क्या समझूंगा। मैं भी कभी तुम्हारी अवस्था का था, इन चीज़ों का मैं खूब समझता हूँ। यानी मनोहरलाल कहता है कि मैं भी कभी तुम्हारी अवस्था का था, मैं भी ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को बखूबी समझता हूँ। फिर मनोज शंकर उद्वेग से, यानी उद्वेग से, यह विधवा है, यह विधवा है, यह विधवा आप नहीं जानते, शायद जानते भी है। यानी यह विधवा है, आप नहीं जानते और शायद जानते भी है, अग्नि है, हलाहल है। कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। यानी कोई भी पुरुष इसके साथ रहकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा। यानी उसकी इसलिए मैंने हाथ नहीं पकड़ा था, मैं उसको स्त्री बनाऊंगा। उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। यानी इसलिए मैंने हाथ पकड़ा था कि जीवन भर मैं अविवाहित रहूंगा। फिर बांसुरी बजाता है मनोज शंकर। मुरारीलाल असमझ झटपट कर कुर्सी से उठते हैं और दूसरे हाथ से बांसुरी छीन लेते हैं। यानी फिर मनोज शंकर बांसुरी बजाने लगता है। फिर मुरारीलाल को गुस्सा आता है और वो कुर्सी से उठकर उसकी बांसुरी छीन लेते हैं। मनोज शंकर कई बार सिर हिलाकर गोसवारे के नीचे थूकता है। यानी वह मनोज शंकर जो है कई बार सिर हिलाता है और गोसवारे यानी आंगन की तरफ थूकता है। कितनी जल्दी क्या पड़ी थी, मुंह से खून आ गया। यानी वह मनोज शंकर कहता है कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि मुंह से खून आ गया, तुमने ज़बरदस्ती बांसुरी क्यों छीनी। फिर मुरारीलाल, मुझे गोली मारकर तुम बांसुरी बजा रहे हो तुम। यानी मुरारीलाल कहते हैं मनोज शंकर से कि मुझे गोली मारकर, यानी मेरे जख्मों पर तुम नमक रगड़ रहे हो। मनोज शंकर, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यह इम्पोर्टेंट कथन है। किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता। यानी किसी को गोली मारी है और गोली मारने के बाद फिर वो हम बांसुरी बजा रहा है, यह वीरता से बढ़कर एक महानता है। वीरता से बढ़कर वीरता है और एक महानता भी है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तब तो मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ। यानी यह बात मैं यदि समझ सका तो मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। फिर मुरारीलाल कहता है, मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। यानी मुरारीलाल कहते हैं कि मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है, मनुष्य से बड़ा मनुष्य हो नहीं सकता। फिर मनोज शंकर, हाँ, उस हालत में मैं केवल देखता हूँ, यानी उसी हालत में मैं देखता हूँ। फिर मुरारीलाल, यह व्यंग करना तुमने कहाँ सीखा। यानी मुरारीलाल कहते हैं मनोज शंकर से कि यह व्यंग करना तुमने कहाँ सीखा है। मनोज शंकर, जीवन इस तरह की बातें नित्य सिखलाता है। बहुत से लोग जीवन की शिक्षा को और ध्यान नहीं देते, इसलिए उपदेशक और दार्शनिक बनते हैं,
लेकिन जो उसे सुनते हैं समझते हैं मेरी तरह शायद व्यंग करता है। यानी जो जीवन को समझते हैं, जीवन की नित्य खिलवाड़ जीवन ही सिखलाता है, कहाँ पर व्यंग करना है, कहाँ कहाँ पर कठोर शब्द बोलने हैं, ये सब जीवन ही अनुभव ही सिखाते हैं। फिर मुरारीलाल, तुम मेरा कुछ भी लिहाज नहीं करते। यानी मुरारीलाल मनोज शंकर से कहते कि तुम मेरा कुछ भी लिहाज नहीं करते, तुम मेरा कुछ भी मान सम्मान नहीं रखते। मनोज शंकर, यह कैसे, यानी यह कैसे। फिर मुरारीलाल कहते हैं, तुम कहते हो कि तुम जीवन भर अविवाहित रहोगे, इतना इतना ही नहीं, कितना अर्धगल बातें तुम कह रहे हो। यानी मुरारीलाल कहती है कि तुमने कहा कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, कितनी एक अनर्गल बात तुमने कही है। 10 वर्ष का समय बीत गया, मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम स्वयं जानते हो। यानी मुरारीलाल मनोज शंकर से कहते हैं कि 10 वर्ष से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानते, हम दोनों एक साथ रहे, मुरारीलाल कहता है, और मेरा व्यवहार कैसा है तुम खुद जानते हो। फिर मनोज शंकर कहते हैं, मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग न करूँगा, विनोद में अपने को भूल जाने की चेष्टा न करूँगा, तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मुझे मरना होगा। आपकी यही इच्छा हो तो कहिए, मैं अपना रास्ता बदल दूँ। यानी वह मनोज शंकर कहता है मुरारीलाल से कि मेरा दुख मेरी आत्मा में, यानी मेरा जो दुख है मेरी पूरे शरीर में, पूरी आत्मा में व्याप्त हो चुका है, पूरा शरीर मेरा दुख से ग्रसित हुआ है। यदि मैं व्यंग न करूँगा, यदि मैं किसी पे व्यंग न करूँगा, विनोद यानी मनोरंजन में मैं खुद को न बहलाऊँगा, तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। फिर आप ही यानी फिर कहता है कि आपकी यही इच्छा तो कहिए, मैं, यानी आपकी यही इच्छा है तो कहिए, मैं अपना रास्ता बदल लूँगा, व्यंग करना छोड़ दूँगा, मनोरंजन में खुद को बहलाना भी छोड़ दूँगा। फिर मुरारीलाल, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ, यही करता रहा हूँ। अरे मुरारीलाल कहता है कि मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें मैं सुखी देखना चाहता हूँ, सुखी करना चाहता हूँ, और यही मैं हमेशा करता आया हूँ, यही करता करता रहूँगा। मेरी इच्छा यह न थी कि रजनीकांत रजनीकांत मारा जाए, लेकिन भगवंत से रुपया ले लेना मैंने बुरा नहीं समझा। यानी वह कहता है मुरारीलाल कि यही करता आया हूँ, मेरी इच्छा यह न थी कि रजनीकांत मारा जाए, यानी जो भगवंत सिंह से जो रुपए लिए थे, और भगवंत सिंह मारा जाए, मैंने बुरा नहीं समझा। यानी भगवंत सिंह से जो रुपए लिए वह बुरे नहीं समझे। उसने दूसरों को लूट कर रुपया इकट्ठा किया है, यानी दूसरों से लूट कर, भगवंत सिंह ने भी दूसरों से लूट कर रुपया इकट्ठे किए थे, उसने भी मेहनत से नहीं कमाए थे। यदि इसे लूटना भी माना जाए, तो उसे लूट लेना मैंने बुरा नहीं समझा। यानी उसका लूट लेना, यदि लूट लेना माना जाए, तो मैंने भी उसको लूटना या मैंने भी पैसे लेना यह बुरा न समझा जाए। इसके अतिरिक्त तो तुम्हारे विदेश जाने की समस्या भी हल हो जाएगी, हो जाती थी। यानी उस पैसों के आधार पर तुम्हारी विदेश जाने की जो समस्या थी वह भी हल हो जाती थी। मनोज शंकर फिर गंभीर हो जाता है, तुम फिर रजनीकांत की हत्या का प्रधान कारण मेरी विलायत यात्रा है। यानी तुम फिर कहते हो कि रजनीकांत की हत्या का, यानी जो भगवंत सिंह ने जो हत्या करवाई थी, वह किसकी हत्या करवाई थी? रजनीकांत की हत्या करवाई थी। फिर यात्रा है जिसके लिए मैंने कभी इच्छा नहीं की, यहाँ तक कि मैंने अभी स्वप्न भी नहीं देखा। जीवन और शक्ति के उस लोक में मुझे क्या मिलता, मैं वहाँ किस आशा से जाता, नहीं विलायत मैं आप किस आशा से जाऊँगा। मुरारीलाल, सिविल सर्विसेज के लिए। यानी मुरारीलाल कहते हैं कि, यानी मुरारीलाल मनोज शंकर को किस काम के लिए विदेश भेज रहे, तो सिविल सर्विस के लिए, जो आईएएस आईपीएस यानी जो यूपीएससी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उसको सिविल सर्विसेज कहा जाता है। मनोज शंकर, एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर चला गया हमारा, अभी आ गए नज़दीक। कहाँ गए?
हाँ, यदि प्रधान यात्रा जो है रजनीकांत की मृत्यु की, तुम्हारा मेरा विलायत भेजना है, और तुम मुझे मुरारीलाल मनोज शंकर को किस लिए विलायत भेजना चाहते हैं, विदेश विलायत यानी जो इंग्लैंड, जो सिविल सर्विसेज के लिए। फिर मनोज शंकर कहता है, यह तो आप नहीं समझते कि मैं मृतक जिसका भूत जी रहा है आज 10 वर्ष से, वह सिविल सर्विसेज की इच्छा क्यों करता है। यानी मनोज शंकर कहता है कि यह तो आप नहीं समझते, यानी यही बात तो आप नहीं समझते, मैं मृतक हूँ जिसका भूत जी रहा है, यानी जिसका भूत जी रहा है आज 10 वर्ष से, वह सिविल सर्विस की इच्छा क्यों करता है। यानी वह 10 वर्ष हुए फिर भी वह सिविल सर्विसेज की जो इच्छा क्यों करता है। मुरारीलाल, तुम अपने को मृतक कर रहे हो, यानी मुरारीलाल कहते हैं कि तुम अपने को मृतक कर रहे हो, यानी वह भगवंत सिंह ने मारा था ना, मरने का प्लान बनाया था तब से। मनोज शंकर, अवश्य मैं मृतक तो हूँ ही, मैं आत्मघाती पिता का पुत्र, किसी बड़े पद किसी बड़ी मर्यादा के लिए मैं नहीं बनाया गया हूँ। यानी मनोज शंकर कहता है कि मैं मृतक अवश्य हूँ, क्योंकि धोखे से मारने का प्लान बनाया था लेकिन वह मरा नहीं है। तो फिर आत्मघाती, यानी मैं बेशक मृतक हूँ लेकिन एक आत्मघाती पिता का मैं बेटा भी हूँ, और वह आत्मघाती पिता का बेटा एक बड़े पद पर बड़ी मर्यादा के लिए मैं नहीं हूँ, यानी बड़े पद के लिए बड़े मर्यादा के लिए मैं नहीं हूँ। जब तक मैं यह न जान जाऊँ उन्होंने आत्महत्या क्यों की, क्योंकि आत्महत्या उन्होंने तब तक, यानी वह कहता है कि जब तक मेरे पिता ने आत्महत्या क्यों नहीं की तब तक मैं यह नहीं जानूंगा, तब तक गंभीर हो जाता है और तब तक वह मालूम हो जाएगा जल्दी क्या है इसके लिए। यानी वह मुरारीलाल कहता है कि मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, तब तक मालूम हो जाएगा इसमें जल्दी क्या है। फिर मनोज शंकर कहता है कांपते हुए स्वर में, यानी वो कांपते हुए स्वर में कहता है, लेकिन हो जाएगा कभी मालूम, इसी में तो संदेह है, यानी कब मालूम हो जाएगा इसी में तो संदेह है। उस समय मैं 12 वर्ष का था, आज 22 वर्ष का हूँ। यानी कहता है कि मनोज शंकर कितने वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हुई थी, तो 12 वर्ष की, और आज जो है वह 22 वर्ष का है, यानी कहने का मतलब 10 वर्ष का फासला हुआ है। उस समय मैं 12 वर्ष का था, आज 22 वर्ष का हूँ। एक युग पूरा हुआ चाहता है, यानी एक युग हुआ है, एक नई पीढ़ी आया आई चा आना चाहती है, लेकिन यह रहस्य उन्होंने आत्महत्या की क्यों, यानी 22 साल हुए हैं, एक दशक बीत गया है, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, यह एक रहस्य जो है वह रहस्य ही बना है। फिर मुरारीलाल कहता है तो क्या हुआ, यानी तो क्या हुआ, यह रहस्य है तो रहस्य ही रहने दो। मनोज शंकर, यह गुप्त बोझ मेरी आत्मा को दबाए रहेगा इस जन्म, यानी ये जो गुप्त जो रोग है या गुप्त जो बोझ है यह मेरी आत्मा पर एक बोझ बनकर रहेगा। मुरारीलाल, आत्महत्या उन्होंने की थी यह तो मैं जानता हूँ, यानी मुरारीलाल कहता है कि आत्महत्या तो उन्होंने की थी, यह तो बात मैं बखूबी जानता हूँ। फिर यहाँ पर लेकिन क्यों किस लिए, किस संबंध में, यह तुम्हें कोई विशेष बात नहीं बतला सकता। यानी मुरारीलाल कहता है कि उसने आत्महत्या की थी यह मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी, किस लिए की थी, क्या कारण था, यह मैं तुमको नहीं बतला सकता क्योंकि मुझे ही पता नहीं, ऐसा हुआ। यानी वह ऊपर कहता है मुरारीलाल की उसके मनोज के आत्महत्या का कारण यह मुरारीलाल की वजह से ही होता है। फिर मनोज शंकर चौंक जाता है, आप भी छुपाना चाहते हैं तो तब तो शायद बांसुरी की जगह मुझे पिस्तौल लेना होगा। यानी मनोज शंकर कहता है कि आप भी छुपाना चाहते हैं, आप भी छुपाना चाहते हैं तो मुझे बांसुरी की जगह पर पिस्तौल लेना चाहिए, बंदूक लेना चाहिए। फिर उसका मुख भयंकर हो उठता है मनोज शंकर का, और उसका शरीर आंधी के समय पेड़ की तरह हिलने लगता है, यानी पूरे बदन में थरथरी काँपने लगती है और वह भयानक मुख हो उठता है। फिर मुरारीलाल भय के आवेश में है, यानी मुरारीलाल भय के आवेश में आता है, कहीं वह सामने बैठा है मनोज शंकर, कहीं वह मार न दे। फिर मुरारीलाल, तुमसे किसी ने कुछ कह दिया क्या, तुम मेरी और इस तरह क्यों देख रहे हो। यानी मुरारीलाल कहते हैं मनोज शंकर से कि तुमने मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा क्या, तुम मेरी तरफ इस भयानक रूप लेकर क्यों देख रहे हो। ईश्वर जानता है इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, यानी मुरारीलाल कहते हैं कि ईश्वर जानता है इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, तुम व्यर्थ मुझ पर संदेह कर रहे हो। यानी मनोज शंकर को पता चल गया है कि मुरारीलाल की वजह से मेरे पिता ने आत्महत्या की, और वह मुरारीलाल कहते हैं कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कोई अपराध नहीं है, ईश्वर जानता है, तुम व्यर्थ ही तुम कुछ कारण न होते ही मुझ पर संदेह कर रहे हो। वे मेरे मित्र थे, यानी वे मेरे
मेरे मित्र थे। हम दोनों का सारा लड़कपन, जवानी का दोपहर भी साथ ही बीता था। यानी सब कुछ बचपन से वह हम दोनों मित्र थे। संसार जानता है हम लोग दो शरीर एक जानते, यानी पूरा संसार जानता है, पूरे लोग जानते थे हम लोग जो यानी तुम्हारे पिता और मैं जो था वह दो जान एक जान दो जिस्म थे। फिर कभी मनोज की ओर कभी धरती की ओर देखने उसके मुख का रंग एकाएक बिगड़ कर लाल और अंत में काला हो जाता है। यानी कभी मनो कभी मनोज की तरफ मुरारीलाल देखते, कभी धरती की तरफ देखते। ऐसी अवस्था में एकाएक उसका रंग जो है मुख का रंग जो है लाल हो जाता है और फिर अंत में काला हो जाता है। उनकी सांसें वेग से चलने लगती है, यानी उसकी सांसें ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है, जिससे उनकी छाती उठने और बैठने लगती है। यानी उसकी छाती की जो श्वासोच्छ्वास है वह बढ़ने लगता है, धड़कनें बढ़ने लगती है। बाएं हाथ से अपनी आंखें मलने लगते हैं, यानी बाएं हाथ से अपनी आंखें मलने लगते हैं मुरारीलाल। मनोज शंकर सोच और अवहेलना की दृष्टि से उसकी ओर देखता है, यानी मनोज शंकर अवहेलना की दृष्टि से मुरारीलाल की तरफ देखता है। मनोज शंकर कड़े शब्दों में कहते चलिए, यानी मनोज शंकर कहता है कि कहते चलिए कड़वे शब्दों में। मुरारीलाल कातर होकर क्या कहूँ आप, यानी मुरारीलाल कहता है कि क्या कहूँगा आप। मनोज शंकर बस हो गया, अब कुछ कहना नहीं, यानी मनोज शंकर कहता है कि बस हो गया, अब कुछ कहना नहीं है। मुरारीलाल फिर संभल कर नहीं, यानी नहीं। मनोज शंकर कहता है, मनोज शंकर का संवाद आता है, उंगलियों को कड़ी कर बाएं हाथ सिर पर रखता है, उंगलियों के नीचे उसका बायां कान इस तरह दबकर ऊपर को खींचता है, यानी वह कान पकड़कर ऊपर खींचता है कि कान के नीचे का चमड़ा ऊपर को यानी कान इस तरह पकड़कर खींचता है कि कान के नीचे का जो चमड़ा है वह चमड़ा ही ऊपर आ जाता है। खिसकता हुआ मालूम होता है, दायां कान बार बार हिलते हुए, यानी दायां कान हिलने लगता है। फिर सूत्र रूप में नहीं व्याख्या रूप में सूत्रकाल तो चला गया, यानी वह सूत्र रूप में नहीं व्याख्या रूप में बताओ, सूत्रकाल तो चला गया। आप तो व्याख्या काल है ना, यानी आप तो व्याख्या काल है। घड़ी दो घड़ी की व्याख्या में 10 वर्ष के सूत्र साफ हो जाएंगे, यानी घड़ी दो घड़ी की व्याख्या में 10 वर्ष का जो फासला था, 10 वर्षों पहले जो घटित हुआ था वह साफ समझ में आ जाएगा। उनका अर्थ व्यक्त हो जाएगा, यानी जो भी 10 वर्ष पहले हुआ था उसका अर्थ अब व्यक्त हो जाएगा। बस कहते चलिए। फिर मुरारीलाल तुमसे मुझे बड़ी आशा थी इसलिए, यानी वह मुरारीलाल कहती कि तुमसे मुझे बड़ी आशा थी इसलिए। फिर उद्रिक्त होकर मुरारीलाल उसकी ओर देखने लगता है। मनोज शंकर स्तब्ध होकर यानी मनोज शंकर जो स्तब्ध होकर कहता है, आपकी आशाएं वैसी ही रहे, कुछ और बढ़ जाए, यानी कहता है कि आपकी आशा जो भी है वो वैसी रहनी चाहिए, बोलने में आप कुछ और बढ़ जाए। फिर उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखने लगता है मनोज शंकर मुरारीलाल की तरफ। मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं आसानी के साथ उसका आपकी आशाओं का बोझ उठा सकूं, यानी मनोज शंकर मुरारीलाल से कहता है कि मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं इस योग्य बना दीजिए कि मैं आसानी के साथ आपकी आशाओं का, यानी मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं आसानी के साथ आपकी आशाओं का बोझ उठा सकूं। आप अपना उपकार कीजिए। चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका, यानी चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका। मनोज शंकर कहता है, इसलिए नहीं कि मुझ में पुरुषत्व न था, यानी वह मैंने जगह इसलिए नहीं बना पाया कि मुझ में कोई पुरुषत्व न था, ऐसी भी बात नहीं है, या मुझ में वह कला व कौशल्य न था जिससे एक और एक हजार चंद्रकला आंचल पसार कर भीख मांगती, यानी यानी यहाँ पर पुरुषत्व न था या मुझ में वह कला वह कौशल्य न था। एक और एक हजार चंद्रकला जो है मेरे सामने आंचल पसार कर भीख मांगती है। मेरे पास केवल एक वस्तु न थी, रजनीकांत की मुस्कान में जो जादू था, यानी मेरे पास सिर्फ एक ही कला नहीं थी, जो रजनीकांत की मुस्कान में जो जादू था। यानी चंद्रकला किससे प्रेम करती थी, तो चंद्रकला जो है वह रजनीकांत से प्रेम करती थी, और मनोज शंकर उसको बहलाने के लिए प्रयास करता है, किसके कहने पर, मुरारीलाल से कहने पर, लेकिन वह वहाँ पर असफल हो जाता है। वह कहता है कि मेरे पास सब कुछ, जो भी कला थी वह सब कुछ थी, लेकिन रजनीकांत की मुस्कान पर चेहरे पर जो मुस्कान थी वह मेरे पास नहीं थी। उसकी हंसी में जो कंपन जो मस्ती थी, उसकी अबोध
आँखों में उसके अबोध हृदय का जो आशापूर्ण प्रतिबिंब था वह मेरे पास न था। मेरी शिक्षा, संस्कार, सब ओर से मेरा संयम और बड़प्पन बेकार साबित हुआ। मेरे मन में विषाद की आग जो जलती रही, इसलिए चंद्रकला के लिए मुझ में कोई आशा न रही। उसने देख लिया, मुझ में जो कुछ था नीरस था। दूसरी ओर रजनीकांत एक सुंदर सपने की तरह, यानी एक रजनीकांत जो था एक सुंदर सपने की तरह फिर बांसुरी हिलाकर एक अधूरी तान की तरह उसके सामने आया, यानी बांसुरी हिलाकर एक दूसरी आया और कुछ क्षण भर में ही वह जीत गया, मैं हार गया, यानी वह रजनीकांत जीत गया और मैं हार गया। मैं पराजित होकर भी जी रहा हूँ, यानी वह कहता है कि मैं पराजित होकर भी जी रहा हूँ। जीने का मतलब मेरा यहाँ रहना इस वातावरण में, यानी जीने का मतलब यह है कि यहाँ रहना इस वातावरण में। स्त्री यहाँ पर फिर मुस्कुरा कर, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कथन है, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं, यानी स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। फिर मुस्कुरा देता है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है, यानी स्त्री के प्रेम में भी बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया था। और प्लेटो के राज्य में, प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि जो लोग था, कवि ज्ञान को स्थान नहीं था। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मतलब नहीं, स्त्री के लिए ज्ञान बुद्धि जो है उसका कोई मतलब नहीं होता। फिर मुस्कुराकर हंसकर, प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था, यानी प्लेटो का जो प्रजातंत्र था उसमें कवि को स्थान नहीं था। स्त्री के प्रेम तंत्र में, यानी स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया, यानी स्त्री के प्रेम में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं है। यह इंपॉर्टेंट कथन है और यह भी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला जो संवाद है वह मुरारीलाल से, लेकिन तुम्हारा उसके चरित्र पर इस तरह का दोष लगाना, यानी मुरारीलाल कहता है मनोज शंकर से कि लेकिन तुमने जो उसके चरित्र पर इस तरह दोष लगाया वो मनोज शंकर किसके चरित्र पर, यानी मनोज शंकर कहता है कि किसके चरित्र पर मैंने दोष लगाया। मुरारीलाल चंद्रकला के, यानी मुरारीलाल कहता है कि चंद्रकला के चरित्र पर तुमने दोष लगाया। मनोज शंकर मैं नहीं समझता, यानी मनोज शंकर कहता है कि मैं नहीं समझता कि मैंने उसके चरित्र पर दोष लगाया। फिर मुरारीलाल, तुम साफ कह रहे हो कि वह उसे प्रेम करने लगी है, और कैसे कहा जाता है, यानी मुरारीलाल कहता है कि तुमने साफ कहा है कि रजनीकांत से चंद्रकला जो है प्रेम करने लगती, यह उसके चरित्र पर दोष नहीं तो क्या है। मनोज शंकर, अच्छा तब। मुरारीलाल फिर कहता है, तब यही कि तुम्हें यह कहने का अधिकार क्या है किसी के चरित्र पर इस तरह का आक्रमण, यानी मुरारीलाल कहता है कि किसी के चरित्र पर इस प्रकार का आक्रमण कैसे कर सकते हो। मनोज शंकर, इससे चरित्र का क्या संबंध है, यानी मनोज शंकर कहता है कि इससे चरित्र का क्या संबंध, अगर वह उसे प्रेम करने लगी तो इस प्रकार उसका चरित्र और निखर गया, उसमें बुराई कहाँ है। यानी मनोज शंकर कहता है कि वह उससे प्रेम करने लगी रजनीकांत से, तो उसमें उसका जो चरित्र है वह निखर गया, उज्ज्वलित हो गया, तो उसमें बुराई कहाँ है। फिर मुरारीलाल कहता है इसमें बुराई नहीं है। फिर मनोज शंकर, बिल्कुल नहीं है। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है, यानी स्त्री जाति की स्तुति किस लिए होती है, क्योंकि वह प्रेम करती है। प्रेम के लिए ही उसका जन्म होता है, यानी स्त्री का जन्म प्रेम के लिए ही होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया, यानी स्त्री का सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। और उस पर भी यह जो उसका पहला प्रेम है, यानी उस पर भी पहले प्रेम पर उसमें बुराई कहाँ है। प्रेम वकील से राय लेकर, यानी प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार लेकर किया तो नहीं जा सकता। जो बात स्वतः संभव, यानी जो बात स्वतः स्वभाव में है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण और अनुराग नहीं है। फिर मुरारीलाल, तुम तो मेरे दुख को 100 गुना कर देना चाहते हो, और ओहो, यानी मुरारीलाल कहते कि मेरे दुख को तुम और बढ़ा देना चाहते हो। फिर मनोज शंकर, सच कह देना भी अगर दुख का कारण हो तो, यानी मनोज शंकर कहता है कि यदि सच कहना भी दुख का कारण हो, कहते कि सच कड़वा होता है। और वह कहता है कि मनोज शंकर मुरारीलाल कि यदि सच कहने से दुख होता है तो वह क्यों कहा जाए। मुरारीलाल, लेकिन इस सच के बिना भी तो काम चल जाता है, यानी मुरारीलाल कहता है कि सच के बिना भी काम चल जाता है। फिर यहाँ पर
मनोज शंकर कहता है, लेकिन काम चलाने में तो मेरा बहुत कम विश्वास है, यानी लेकिन काम चलाने में मेरा बहुत कम विश्वास है, यह मनोज शंकर कहता है। मुझे तो घंटे 2 घंटे प्रकाश मिल जाए, मैं सभी रात अंधेरे में काट लूँगा, यानी कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए प्रकाश मिल जाए मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बाकी का जो समय है वह पूरा समय मैं अंधेरी रात में काटा करूँगा या काट दूंगा, समय बिताऊंगा। फिर डॉक्टर कहते हैं, यहाँ पर डॉक्टर आते हैं मनोज की ओर देखकर, यानी डॉक्टर मनोज की ओर देखकर कहता है, इस तरह आपकी आंखें कमज़ोर पड़ जाएगी, सदैव सीधे देखा कीजिए। यानी यहाँ पर डॉक्टर जो तिरछी करते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं मनोज शंकर से कि इस तरह आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएगी, सीधा देखा कीजिए, तिरछा मत देखिए। फिर मुरारीलाल बैठिए, और दोनों कुर्सियों पर बैठते, यानी मुरारीलाल डॉक्टर से कहते कि बैठिए, और दोनों कुर्सियों पर बैठ देते। हाँ, क्या हालत है, यानी वह मुरारीलाल जो है चंद्रकला की हालत के बारे में पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि क्या हालत है। फिर डॉक्टर क्या कहता है, यह जो है हम यह बाकी के वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।